हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास ऑफ ज्योग्राफी। तो आज हमारा टॉपिक है सामान्य भूगोल के अंतर्गत देशांतर रेखाएं। यानी आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए एक बार अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं क्या होती थी। 3 अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। ये 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता था, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इनके अलावा 2 अक्षांश रेखाएं और थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखना 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक अक्षांश या आर्कटिक वर्त के नाम से जाना जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक। ठीक है, तो इन रेखाओं के नाम ध्यान रखना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वर्त के नाम से और दक्षिणी को अंटार्कटिक वर्त के नाम से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको विशेष नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि जो 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसे गिरती है, एकदम सीधी, जबकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है। सीधी नहीं गिरती, कैसी गिरती है, तिरछी गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी गिरने के कारण दिन और रात बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिलहाल यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, रेखाओं के नाम ध्यान रखना। मैं ये चीजें अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ देशांतर रेखाओं की। ठीक है, तो यहाँ पे दिन रात बराबर कैसे होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात कैसे होती है, यहाँ पे जब मैं आपको इसके बारे में तब बताऊंगा जब कटिबंध के बारे में बताऊंगा। यानी पृथ्वी के ताप कटिबंध हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आएगा, तब आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि लगभग सभी को पता है, पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित किया गया, उष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे टॉपिक पर आते हैं। चलिए बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं क्या होती है, ध्यान देना। वे काल्पनिक रेखाएं, अच्छा ठीक है, ये कौन सी रेखा होगी, भूमध्य रेखा। ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब देखो देशांतर रेखाएं क्या होती है, वे काल्पनिक रेखाएं ये पृथ्वी के ध्रुव हो गए, वे काल्पनिक रेखाएं जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। ध्यान देना, वे काल्पनिक रेखाएं या वे रेखाएं जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। या ऐसे कह सकते हो, वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तीसरी बात, वे अब देखो होता क्या है इनकी विशेषता, देखो अक्षांश रेखाएं रेखाएं क्या होती है, वर्त होती है, पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से खींची गई है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जबकि देशांतर रेखाएं ऐसी नहीं है, देशांतर रेखाएं खड़ी खींची गई है और एक ध्रुव से निकलती है और दूसरे ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। या ऐसे कह सकते हो, वे रेखाएं जो एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती है,
देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, देखो देशांतर रेखाएं जो है दूरों पर क्या बनाती है, केंद्र बनाती है, यहाँ पर केंद्र बनाती है। देशांतर रेखाएं दूरों पर केंद्र बनाती है। अब आप ग्लोब देखना, ग्लोब के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मेरे पास ग्लोब नहीं है, वरना बता देता आपको। ठीक है, दूरों पर क्या बनाती है, केंद्र बनाती है। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रकार से 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती थी, ठीक उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही थी, तो हमने बात की थी उत्तर का जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध नाम दिया था हमने, और जो दक्षिण का भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो पूर्व में जो भाग है उसको पूरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे, और जो पश्चिम में भाग है उसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। पूर्व का जो भाग है उसको पूरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिम का भाग है उसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखो जीरो डिग्री देशांतर रेखा, देखो पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है या रोटेट करती है। ठीक है, प्रत्येक गोल वस्तु कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की। कैसे, देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, जब सभी को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री आएगा, 360 डिग्री। तो पृथ्वी भी 360 डिग्री अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, सॉरी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पूर्व में, यानी 0 से लेकर 180 देशांतर रेखाएं कहाँ खींची गई है, पृथ्वी के पश्चिम में, और 180 की देशांतर रेखाएं पूर्व में खींची गई है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध में कितनी अक्षांश सॉरी कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 180, और पश्चिमी गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 180। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो कितनी देशांतर रेखाएं आएगी, 360। तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर केंद्र का निर्माण करती है। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। देशांतर रेखाएं 2 ध्रुवों को आपस में मिलाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे यह समय का निर्धारण करती है, या देशांतर रेखाएं या देशांतर रेखाओं के किस प्रकार से हम समय ज्ञात करते हैं।
देखो हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या पढ़ा था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी पड़ी थी हमने 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की दूरी का मतलब है ये जो दूरी है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, कितनी पड़ी थी हमने 111 किलोमीटर। और एक बात और ध्यान रखना, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र को ही हम कटिबंध कहते हैं या इस क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर ये बात कर रहा हूं मैं इस दूरी की, तो ये कितनी होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है, यह 111.33 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ध्यान देना सबसे देशांतर रेखाएं जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरों की ओर जाएगी, देखो इनके बीच की दूरी यहाँ पे कम होती जाएगी, ये जो बीच की दूरी है कम होती जाएगी। और सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है देशांतर रेखाओं के मध्य, भूमध्य रेखा के पास में, यहाँ पे दूरी इनके मध्य सर्वाधिक होती है। जबकि अक्षांश रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के समांतर होती है और सभी जगह दूरी क्या होती है समान होती है, इसलिए हमने वहां पर 111 किलोमीटर बताया था। फिलहाल यहाँ पे 111.32 या 111.33 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना चित्र को, देशांतर रेखाओं के मध्य यहाँ पर दूरी सर्वाधिक है। जैसे जैसे आप दूरों की तरफ जाएंगे दूरी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और दूरों पर यह दूरी, क्योंकि दूरों पर देशांतर रेखा केंद्र बनाती है, तो 0 के लगभग हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, दूरों पे 0 के लगभग, और बीच में सर्वाधिक, बीच में दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है देशांतर रेखाओं की, भूमध्य रेखा के पास में, ये बीच का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर दूरी सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे दूरी कम होती जाएगी। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं किस प्रकार से समय का निर्धारण करती है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है और ध्रुवों से चपटी है। ठीक है, पूरी गोल भी नहीं है, ध्रुवों से चपटी है। प्रत्येक गोल वस्तु कितने डिग्री घूमती है 360। प्रत्येक गोल वस्तु कितने डिग्री की होती है 360 डिग्री। और पृथ्वी भी अपने एक्स पर क्या करती है, घूर्णन करती है। पृथ्वी भी अपने एक्स पर चक्कर लगाती है, फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने एक्स पर किस प्रकार से घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस प्रकार से रोटेट करती है। जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करेगी तो कितना समय लेगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करते हुए कितना समय लेती है 24 घंटे। यानी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है 24 घंटे। तो एक चक्कर पूरा करने का मतलब कितना डिग्री घूम गई 360, क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री पे रोटेट करती है, तो कितना डिग्री घूम गई यहाँ पर 360। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है, और 24 घंटे में कितने मिनट हो गए 1440 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पर 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी 1440 बटे 360, ये निकल कर आएगा आपका 4 मिनट। ठीक है, तो
1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी? 4 मिनट। 4 मिनट कहने का मतलब ये है, ये हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखो प्रत्येक देशांतर रेखा 1 डिग्री का मतलब है ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो पृथ्वी यहां से यहां तक आने में कितना समय लेगी? 4 मिनट। ठीक है, फिर यहां आने में 4 मिनट। तो ऐसे करते करते प्रत्येक देशांतर के मध्य कितना समय का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का ध्यान रखना, प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। अब देखो ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा का एक दूसरा नाम भी है जो मैं बता रहा हूं आपको। 0 डिग्री देशांतर रेखा को यामोत्तर प्रधान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से ली गई है? लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। ये नाम ध्यान रखना आपको, लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री देशांतर रेखा ली गई है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? यामोत्तर प्रधान रेखा या ग्रीनविच रेखा। यामोत्तर प्रधान रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। अब बात करते हैं समय की। अभी हमने बताया कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का। अभी हमने कहा था कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। अब देखो मान लीजिए ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 1 डिग्री देशांतर रेखा, ये 2 डिग्री देशांतर रेखा, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। हमने कहा कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये 1 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां पर 12 बज रहे हो, तो 2 डिग्री देशांतर रेखा पे कितना समय होगा? कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का। तो यहाँ पर हो जाएगा 12:04। फिर चलेंगे 3 पे, 3 डिग्री अक्षांश रेखा पे होगा 12:08। फिर 12:12। ऐसे करते करते 4-4 मिनट का अंतर चलेगा। यानी यदि 1 डिग्री, जो 1 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पर 12 बज रहे हो, तो 4 डिग्री देशांतर रेखा पे कितना समय होगा? 12:12। ठीक है, तो होता क्या है, जो पूर्व का भाग है या जो पूर्वी देशांतर है वहां का समय 12 घंटे आगे चलता है, और जो पश्चिमी देशांतर है वहां का समय 12 घंटे पीछे चलता है। ठीक है, जो पूर्वी देशांतर है वहां का समय 12 घंटे आगे चलता है, और पश्चिमी देशांतर है वहां का समय पीछे चलता है। यानी सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे होगा। सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है सूर्य की, और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। हमने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर
डिग्री झुकी हुई है। इसके झुकाव परिक्रमा प्लस अपने एक्स पर घूर्णन के कारण ये सब दिन और रात होते हैं। और यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रातें होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत एकदम सीधी गिरती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इसलिए दोनों पे बर्फ जमी होती है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखो, ध्यान से देखना। अभी मैंने क्या कहा कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। यदि यहाँ पर 12 बज रहे हो, 1 डिग्री पर 12 बज रहे हो तो 2 डिग्री पर 12:04 होगी, 3 डिग्री पे 12:08, 4 डिग्री पे 12:12। ठीक है, तो ये मान लो भारत है। ठीक है, ये हो गया भारत। तो होता क्या है, यदि भारत एक देशांतरीय विस्तार वाला देश है। कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में बताऊंगा तब डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल चलते हैं। यदि भारत का आपको देशांतरीय विस्तार पता है तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। भारत एक देशांतरीय विस्तार वाला देश है। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 देशांतर। कितने देशांतर है? 30 देशांतर। ठीक है, कैसे? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर का मतलब यहाँ पे हो गया। ठीक है, ध्यान देना। पूर्वी देशांतर का मतलब हो गया ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो पूर्व में है वो कौन से हो गए? पूर्वी गोलार्ध में है वो पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 68.7 यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री से चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए ये कौन सी रेखा होगी? 68 डिग्री। ठीक है, टोटल 180 है ना, 0 से 180 है तो 68 तो आएगा ना। 68 से 97 तक चलेंगे तो यहाँ पे हो गया 97। ठीक है, जब 97.25 में से 68.7 लेस करोगे तो ये आपका 29.11 निकल के आएगा। फिलहाल सुविधा के लिए हम कितने देशांतर मानते हैं? 30 देशांतर। ये बात ही बात है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में अध्ययन करेंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे समय का निर्धारण करती है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगती है? 4 मिनट। कितना समय? 4 मिनट। तो भारत के मध्य कितने देशांतर है? 30। तो 30 देशांतर का मतलब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेते हैं? 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे, यानी 2 घंटे। ठीक है, तो होता क्या है, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हो, कौन? अगर गुजरात में 12 बज रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा? 2। क्यों? क्योंकि भारत 30 देशांतरों में फैला हुआ है और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना समय आएगा? 2 घंटे, यानी 2 घंटे समय आगे होता है। अभी मैंने बताया पूर्व का समय आगे होता है। यदि भारत को लेकर चले तो जैसे जैसे आप पूर्व में जाओगे समय बढ़ता जाएगा। देखो 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट का अंतर है। यहाँ पर अगर 12:04 हो रहे हो तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 22, यहाँ पर 26, 12:26। ठीक है, तो इस प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो
एक ही देश में अलग अलग जगह समय क्या हो जाएगा, एक ही देश में अलग अलग जगह समय भी अलग अलग हो जाएगा। तो इस समस्या के निर्धारण के लिए क्या किया गया, प्रत्येक देश के मध्य से या प्रत्येक देश के बीच से एक देशांतर रेखा को खींचा गया है। जैसे भारत के बीच से कितने डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, 82.82 डिग्री देशांतर रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन से, इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे अवस्थिति और विस्तार वाले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो 82.82 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, कहां से, ठीक भारत के बीच से, यानी यहाँ पर दिल्ली में जो समय होगा वही समय पूरे भारत में माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 12 बजे होंगे तो यहाँ पे भी 12 बजेंगे, इसके कारण 82.82 डिग्री देशांतर रेखा के कारण। फिलहाल पृथ्वी रोटेट करती है तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये बाद की बातें हैं जो बाद में बताऊंगा। चलिए, एक बात और रह गई थी तो उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस बात पर ध्यान देना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा या पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है। कैसे, देखो अभी मैंने क्या बताया, ये हो गई 0 डिग्री, फिर चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री पश्चिम में, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 180। 180 की देशांतर रेखाएं पूर्व में और 180 की देशांतर रेखाएं पश्चिम में। ठीक है, एक्चुअल में जो 180 डिग्री जो रेखा है वो कॉमन है, वो एक ही है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ठीक इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यदि ऐसे मान लीजिए मैं जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी गोल है, यदि इसको फाड़ दूं, ठीक है, अब देखो पृथ्वी की ये 180 डिग्री है, कितनी है, 180। ठीक है, इसको और इसको यदि आपस में मिला दूं तो ये रेखा एक ही हो जाएगी ना। इसको और इसको, ये मान लो ये पृथ्वी है या ये मैप है और इस मैप को मैंने वापस ऐसे ऐड कर दिया तो ये रेखा वापस क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। कॉमन रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ का समय मैंने भी बताया, पूर्व का समय 12 घंटे आगे होता है, यहाँ का समय 12 घंटे आगे होता है और यहाँ का समय 12 घंटे पीछे होता है। यहाँ का आगे होता है और यहाँ का पीछे होता है। यदि पूर्वी जो पश्चिमी देशांतर है वहां पर सोमवार हो तो यहाँ का समय भी बताया 12 घंटे आगे होता है, यानी यहाँ पर जब
रात हो तो यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, अब समय तो अभी बताया मैंने, प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 12 घंटे इधर, 12 घंटे इधर, यानी यहाँ पर जब दिन होगा तो यहाँ पर क्या होगी, रात होगी। ठीक है, यदि यहाँ पर रात हो, यहाँ पर दिन होगा तो यहाँ पर रात होगी, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार। कैसे, 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में यदि सोमवार है, सॉरी पश्चिम में यदि सोमवार है तो पूर्व में क्या होगा, मंगलवार। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पूर्व में समय 12 घंटे आगे होता है और पश्चिम में समय 12 घंटे पीछे होता है। ठीक है, यहाँ पर देशांतर रेखाओं वाला टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, इससे अगले वाली वीडियो में बात करेंगे हम पृथ्वी के ताप कटिबंधों की विस्तार से। ठीक है, वो भी एक रोचक टॉपिक है, काफी मजा आने वाला है आपको अध्ययन करने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।